अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कॉकरोच जनता पार्टी के वृहद आंदोलन के बाद इस देश की राजनीति, सियासत और समाज में बहुत कुछ तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं। आज जब हम आपके साथ ये परिचर्चा कर रहे हैं, उस वक्त भारत की संसद लोकसभा में परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर एक कड़े कानून को बनाने के लिए लेकर हमारे सांसद बहस कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष और विचार रख रहे हैं। और जितनी भी एफआईआरें विभिन्न राज्यों में दर्ज हुई थी, उन सभी एफआईआर को क्वैश करने की बात सरकार ने कही है और किसी भी स्टूडेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी काकरोचों के अभियान पर भारत की राजनीति और सरकार ने अपनी सोचने का तरीका क्या बदला है, आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, काकरोचों का खौफ इन दिनों सत्तारूढ़ दल और सरकारों में व्याप्त है। ये खौफ इस कदर है कि कल जब काकरोच जनता पार्टी ने एक अपील जारी की, एक बयान जारी किया कि बिहार में अगर गिरफ्तार किए गए छात्रों को रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस नहीं लिया जाएगा तो काकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। उनके ऐलान के कुछ घंटे के भीतर बिहार सरकार ने सरेंडर कर दिया और कहा, लिखित बयान जारी किया कि सबके खिलाफ मुकदमे वापस किए जाएंगे, सबको रिहा किया जाएगा और कोई भी प्रतिशोधात्मक दंडात्मक कार्रवाई किसी भी स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं की जाएगी। उसके कुछ घंटे के भीतर असम ने भी यही स्टेटमेंट जारी किया और उसके कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश की सरकार के रामपुर के जिला अधिकारी ने जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। उसमें 15 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन सुनवाई से पहले ही मुरादाबाद के कमिश्नर, जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने रोक लगा दी। भारत की सरकार ने रातों रात फिर आश्वासन दिया कि ऑल विल बी वेल, सब ठीक रहेगा और हमने जो कमिटमेंट किया हम अपना वायदा निभाएंगे। और आज भारत की संसद में बहस शुरू हो गई नया कानून बनाने को लेकर। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। क्या वाकई में काकरोचों का खौफ है? क्या इस आंदोलन से समाज में बदलाव आया है? बहनों भाइयों, मैं किसी आंदोलन को मुद्दा नहीं मानता। आंदोलन का जो आउटकम आता है और जनता के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है और सरकारें जब अपनी नीतियां बदलती हैं, कामकाज के तरीके बदलते हैं, तब उस आंदोलन को माना जाता है कि वो सफल रहा है। मैं आपके समक्ष 2 उदाहरण आज प्रस्तुत करूंगा। फतेहपुर में एक ग्रामीण क्षेत्र में एक कस्बा है किशनपुर। वहां इंटर कॉलेज में इतनी खराब हालत थी कि क्लासरूम में पंखे नहीं, बिजली की वायर यहां वहां घूम रही हैं, बच्चों को करंट लगता था, पीने को पानी नहीं और कोई शौचालय नहीं। खड्डे में बच्चे जाते थे वॉशरूम, टॉयलेट के लिए। इस आंदोलन का बदलाव यह है कि उन बच्चों ने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 11वीं के बच्चों ने आज सर्वोदय इंटर कॉलेज के बाहर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पोस्टर्स लेके जबरदस्त प्रदर्शन किया। देखने लायक दृश्य था। यही वो बदलाव है जो जेनजी और उनके भी बात की आई पीढ़ी जेन अल्फा, उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। अब वो अपने हक के लिए किसी से डरते नहीं हैं, किसी से घबराते नहीं और अपने मुद्दों की मांग को सहजता से प्रस्तुत करते हैं। ये है समाज के सोचने में बदलाव। और सरकार के सोचने में कैसे बदलाव आया? फतेहपुर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इमीडिएट एक्शन लिया। डीएम, डीआईओएस, पुलिस, मजिस्ट्रेट, एसडीएम सब उस स्कूल पर फाट पड़े और कहा, भैया एक क्लास में एक पंखा नहीं, 4-4 पंखे लगाएंगे, आंदोलन मत करो। एक वॉशरूम की जगह कई वॉशरूम बनाएंगे, सब मांगे मंजूर हैं, आंदोलन ना करो। आरओ वाटर नहीं मांगा था, कूलर, वो भी हम एक्स्ट्रा लगवाए दे रहे हैं बिना मांग के, आंदोलन मत करो। बच्चे मान गए, अपने घर चले गए। ये है आंदोलन से सकारात्मक बदलाव। ऐसा ही कुछ रायबरेली में भी हुआ। यह परिवर्तन व्यवहार में आया है। अच्छी बात यह है कि प्रशासन भी सहृदयता पूर्वक या कह लें दबाव में, जो भी आप कहना चाहें, वो आपका पॉलिटिकल मैंडेट है कि आप क्या इसको किस प्रकार से लेना चाहते हैं। मैं इसको इस प्रकार से लेना चाहता हूं कि
लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया है और यही परिवर्तन ही एक बेहतर समाज की संकल्पना का आधार रखता है। एक बेहतर, एक वर्सटाइल डेमोक्रेसी में, एक डायनामिक डेमोक्रेसी में यही तो चाहिए होता है। जनता को उसके हक, हुकूक और अधिकार, छोटे बच्चों के भी हक होते हैं, उनके भी अधिकार होते हैं। आज जब मैंने क्लास 6 के बच्चे को प्रदर्शन करते देखा और उसका स्टेटमेंट सुना तो मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई कि ये जो आने वाली पीढ़ी है, जो बिल्कुल तैयार पीढ़ी है, जेन अल्फा, जेन ज़ी जिनको कहते हैं, इनको हमारे आपसे ज़्यादा अपने अधिकार पता है। शायद यही वजह है कि अनुशासन में रहने वाले विद्यार्थी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गलत नहीं है। हम जिस डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, हमारे पुरखों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, खून बहाया है, बलिदान दिया है, तब हमें ये लोकतंत्र मिला है। और मुझे खुशी है कि ये जो हमारी पीढ़ी है, आगामी पीढ़ी है, वो अपने अधिकारों को लेकर हमसे आपसे कहीं ज़्यादा जागरूक है। तो क्या वाकई में बदलाव आया है? इसी बात पर तो चर्चा करनी है आज। तो कुछ बयान, फिर डिबेट। माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे, मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। एग्जामिनेशंस को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे, वो भी इन्हीं कारणों से। लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। सुधीर सांगवान मेरे साथ मौजूद हैं, काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप झा बहुत ही जाने माने पत्रकार बिहार से हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से, और नई दिल्ली से हमारे साथ जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट नरेंद्र नाथ मिश्रा जी मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत मैं करना चाहता हूँ हमारे